वर्तमान युग में आचार्य तुलसी ने विकास के बहुत आयाम खोले। अगर 60-70 वर्ष का इतिहास देखो, मेरे तो सामने है, कम 75 वर्ष का तो सामने है। मैं अगर देखूं, 10 वर्ष को छोड़ देता हूं जो गृहस्थ जीवन के थे, तो 75 वर्ष का मेरे सामने है। उस स्थिति को मैं देखता हूं तो कितना विकास किया है, बहुत विकास हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत विकास हुआ। हमारे पुराने लोग, पुराने साधु साध्वियाँ भी ध्यान के बारे में बहुत कम प्रयोग करते थे। जयाचार्य ने ध्यान का विकास किया था, किंतु बाद में वह चल नहीं सका, बीच में रह गया। आचार्य तुलसी के समय में फिर से हुआ, तो आज न केवल साधु साध्वियों में, आज पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी देश और विदेश में एक प्रेक्षा ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है। सारा एक विकास है कि कैसे विकास हुआ है और कैसे हमारे प्रयत्नों के द्वारा उसकी आगे गति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। हमारे साधु साध्वियाँ, समणियाँ कैसे तैयार हुई है। आज विदेश में जो बात है, अभी न्यू जर्सी से, शिकागो से, अमेरिका के कई प्रदेशों से लोग आए थे। तेरापंथी कम और दूसरे स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, दिगंबर, वे लोग ज़्यादा। पर वे लोग मानते हैं कि समणियों के आने से हमारी चिंता मिट गई। हमें चिंता थी कि हम तो हिंदुस्तान से धर्म के संस्कार लेकर आए हैं, कि हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा, उनका खान पान कैसे शुद्ध रहेगा, उनका आचार विचार कैसे अच्छा रहेगा और उनमें धर्म के संस्कार कैसे रहेंगे। बड़ी चिंता थी। फिर अब समणियों की यात्रा होने के कारण हम निश्चिंत हो गए। अब हमें कोई चिंता नहीं और हमारे बच्चे बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि विदेश में जो बच्चे हैं वे इतनी रुचि ले रहे हैं कि शायद हिंदुस्तान में रहने वाले उतने नहीं ले रहे। इतना सारा विकास की दृष्टि से विचार करें और फिर उस मूल विषय पर आप आए कि हमारे जीवन के दो पक्ष, उसको एक भाषा में गए तो एक निश्चय पक्ष और एक व्यवहार नय का पक्ष। दूसरी भाषा में, समान की भाषा में कहें तो एक धर्म का पक्ष और एक सामाजिक पक्ष। इन दोनों में संतुलन बनाकर चलने वाला संगठन तेजस्वी बनता है। और एक पक्षी होता है तो एक पैर तो आगे बढ़ता है, दूसरा लंगड़ाता है, तो फिर वह अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें समग्र दृष्टि से जीवन और धर्म जो अलग अलग हो नहीं सकते, उन्हें समग्र दृष्टि से समझने का प्रयत्न करना चाहिए।